देखो दोस्तों, अभी जो कॉन्सेप्ट है वो है nth रूट ऑफ यूनिटी। nth रूट ऑफ यूनिटी में क्या होता है, देखो nth रूट, सो इट इज n, यूनिटी मतलब वन। यूनिटी मतलब क्या होता है दोस्तों, वन। सो वी बिगिन विथ, सपोज x, so we can start with this. Let x be nth root of unity. तो अगर x nth रूट ऑफ यूनिटी है मतलब क्या होगा, x इज इक्वल टू nth रूट ऑफ वन। आप ऐसा लिख सकते हैं, अथवा आप ये भी लिख सकते हैं 1 टू द पावर 1/n। ठीक है, अभी यहां पर हम क्या करेंगे, देखो यहां पर दोनों साइड पर पावर n करेंगे तो क्या होगा, x टू द पावर n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, राइट। तो ये 1 जो हुआ, अभी क्या है, ये रियल नंबर के लिए हम डील नहीं कर रहे हैं, हम लोग डील कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो 1 है उसको 1 + 0i हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये 1 + 0i लिखा, फिर इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म क्या होगा इसका, cos 0 1 होता है प्लस i इंटू ये हो जाएगा तुम्हारा sin 0। सो x टू द पावर n इज इक्वल टू, तुमको क्या मिला, cos 0 बराबर है cos 0 प्लस i sin 0। नाउ व्हाट वी डू, वी टेक द जनरल आर्ग्यूमेंट, मतलब x टू द पावर n इज इक्वल टू कॉस ऑफ, आपको मालूम है कि ये जो है मैं लिखूंगा 0 + 2k पाई, जनरल आर्ग्यूमेंट कॉस और साइन की, तो यहां पर भी वही आएगा 0 + 2k पाई। ठीक है, तो ये क्या होगा, सो दिस इंप्लाइज आई कैन राइट x टू द पावर n इज इक्वल टू cos 2k पाई प्लस i sin 2k पाई। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज सी, अभी हम क्या करेंगे, देखो ये जो n है उसको ये साइड पर लेकर जाते हैं। सो वी टेक पावर 1/n ऑन बोथ साइड। सो x क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू cos 2k पाई प्लस i sin 2k पाई टू द पावर 1/n। ठीक है, देन वी अप्लाई डी मोवियस थियरम। सो डी मोवियस थियरम क्या होगा, यहाँ पर x इज इक्वल टू ये जो 1/n है वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर। सो ये क्या होगा, cos, मैं यहाँ पर लेता हूँ 2k पाई बाई n प्लस i sin 2k पाई बाई n। और यहाँ पर देखो k की वैल्यू जो है वो आएगी 0 1 2 सोन अप टू n-1, क्योंकि उसके बाद में क्या है, ये जो रूट है वो रिपीट होते जाएंगे। ठीक है, अभी हम रूट भी फाइंड कर लेते हैं। देखो स्टेप नंबर 1, पहले वी टेक k इक्वल टू 0, बराबर है। तो क्या होगा, देखो k की वैल्यू अगर आप 0 लेते हो, यहाँ पर ये वैल्यू जो है ना, ये वाला जो एक्सप्रेशन है वहाँ पर k की वैल्यू 0 लेते हैं, तो ये k की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, तो क्या होगा x0, उसका चलो x0 कहते हैं। तो x0 हमको क्या मिला, cos 0 प्लस i sin 0। अभी आपको मालूम है cos 0 जो है वो तो 1 है, sin 0 जो है वो 0 है। सो ये क्या हो जाएगा 1। सो ये पहला रूट आया दोस्तों। देन वी टेक k इक्वल टू 1। तो k इक्वल टू 1 लेते हैं तो क्या होगा, लेट अस टेक x इज 1। तो x1 क्या होगा वो टाइम पर, cos ऑफ
ये यहाँ पर k की वैल्यू 1 लेते हैं तो क्या होगा 2π/n प्लस i साइन 2π/n। ठीक है, सपोज इसके लिए हम एक नोटेशन यूज करते हैं ओमेगा, सो लेट अस कॉल दिस एज ओमेगा। फिर क्या करते हैं, देन वी टेक k इक्वल टू, इसका एक पैटर्न अच्छे से बनने वाला है, देखना स्टेप बाय स्टेप, अच्छे से ध्यान रखो, मस्त है एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। सो x2, देखो x2 जो है वो बहुत जगह पर काम आता है इन फ्यूचर ऑल्सो, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर कहीं पर भी जाओगे तो nth रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट बहुत जगह पर यूज होगा। सो अच्छे से प्रिपेयर करना, ध्यान रखना। सो यहाँ पर अभी k के लिए हम लोग 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या होगा 4π/n प्लस i साइन, ये हो जाएगा 4π/n। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, देखो इसमें डी मोवियस लगाते हैं, लेकिन डी मोवियस कैसे लगाते हैं ध्यान रखना, ये है ना, इसमें से सिर्फ मैं 2 निकालता हूँ बाहर, यहाँ से तो ये मुझे क्या मिलेगा कॉस, आई कैन राइट 2π/n प्लस i साइन 2π/n। ठीक है, और उसका पावर जो है वो आ जाएगा 2। और ये जो है देखो यहाँ पर आपको मालूम है हम लोगों ने ये एक नोटेशन यूज किया cos 2π/n प्लस i साइन 2π/n इज इक्वल टू ओमेगा, तो ये जो है वो ओमेगा आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर k की वैल्यू अगर 3 लेते हो तो हमको क्या मिलेगा x3। सो x3 यहाँ पर कहाँ पर k की वैल्यू 3 लेनी है, ये जगह पे फिर से मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर आपको k की वैल्यू 3 लेनी है, तो k की वैल्यू 3 लेंगे तो ये क्या होगा 6π/n। सो ये आ जाएगा cos 6π/n प्लस i साइन 6π/n। इसके लिए मैं डायरेक्टली लिखूं, देखो एक स्टेप और लिखता हूँ, उसके बाद में जो है वो स्टेप मैं डायरेक्टली लिख दूंगा। तो ये क्या cos 2π/n प्लस i साइन 2π/n टू द पावर 3, तो ये मैं लिखूंगा ओमेगा क्यूब। एंड इफ आई कंटिन्यू दिस वे, ठीक है, यहाँ से तो लास्ट में मुझे क्या लेना पड़ेगा, इफ आई टेक k इज इक्वल टू n-1, यहाँ पर ये वाला जो है वो आपको मालूम है ये वाली चीज़। ठीक है, यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, k की वैल्यू n-1, सो x n-1 क्या होगा बोलो, cos ऑफ 2 इंटू n-1 π/n प्लस i साइन 2 इंटू n-1 π/n। राइट, तो यहाँ से फिर से मैं डी मोवियस लगाता हूँ तो क्या होगा, देखो 2π/n तो यहाँ पर ही मैं रखूँगा बेस में, i साइन यहाँ पर भी वही 2π/n, पावर में क्या लेकर जाऊँगा n-1 डी मोवियस से, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा ओमेगा रेस टू n-1 बराबर है। तो ये रूट्स मुझे मिल गए 1 2 अप टू, मतलब सब्सटीट्यूट करने के बाद k इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू n-1 सब्सटीट्यूट किया तो आपको n रूट्स मिले। लेकिन एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, अगर आप और एक्सटेंड करते हैं यहाँ पर k को तो क्या मिलता है, देखो k इक्वल टू अगर आपने n लिया देन c, तो यहाँ पर क्या होगा xn, तो n अगर यहाँ पर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर जो ओरिजिनल है ये वाले में, तो 2n π/n ये मिलेगा, देखो cos क्या मिलेगा 2n π/n प्लस i साइन 2n π/n ये मिलेगा। अभी यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये जो n है वो कैंसल होगा यहाँ से, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, देखो ये जो है वो आ जाएगा cos, क्या होगा दोस्तों 2π प्लस i साइन 2π। ठीक है, तो cos 2π जो है वो क्या होता है 1 प्लस साइन 2π क्या होता है 0, तो ये जो है वो 1 आ जाएगा।
इसका मतलब ये है कि xn जो है वो x0 के साथ मैच होगा। फिर अगर k की वैल्यू आप n माइनस n प्लस 1 लेते हैं, बराबर है, तो फिर एक और आएगा, तो xn प्लस 1 अगर आप लेते हो तो वो x1 के साथ मैच होगा, बराबर है, एंड सॉन। इसका मतलब क्या है कि ये जो रूट्स है वो रिपीट होते जाएंगे दोस्तों, बराबर है। इसके लिए हम लोग क्या है, k की वैल्यू n माइनस 1 तक लेते हैं। सो फाइनली हम क्या लिखेंगे, n रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। वो अगर आपको सेट में लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं, सेट में यू कैन स्टार्ट विथ दिस x0 x1 x2 सोन xn माइनस 1, आप ये लिखोगे। अथवा आप ये भी लिख सकते हो 1 ओमेगा स्क्वायर एंड सोन ओमेगा रेस टू n माइनस 1, वेयर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा दोस्तों, ओमेगा इज इक्वल टू, हम लोगों ने ये जो एज्यूम किया था स्टार्टिंग में जब पहला लिया था ये वाला, दिस इज ओमेगा वी आर एज्यूमिंग, बराबर है। तो हम लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू कॉस 2 पाई बाई n प्लस आई साइन 2 पाई बाई n। तो ये हो जाएगा तुम्हारा n रूट्स ऑफ यूनिटी, ओमेगा की ये वैल्यू आएगी। यस और नो? ओके, अभी एक और कॉन्सेप्ट इसका हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो एज अ नोट हम लिखेंगे, अगर ये जो n रूट्स है यूनिटी के तो उसका हम समेशन लेते हैं। देखो, सो एज अ नोट व्हाट विल बी दिस आंसर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस सोन प्लस ओमेगा रेस टू n माइनस 1, ठीक है। ये अगर आप लेते हो तो यहाँ पर से, नाउ यू नो दैट दिस इज ज्योमेट्रिक सीरीज। तो ज्योमेट्रिक सीरीज जो है, सपोज ए आर स्क्वायर सोन, तो ये जो ए आर रेस टू n माइनस 1, तो इसका जो समेशन है वो क्या आता है, a इंटू 1 माइनस r रेस टू n अपॉन 1 माइनस r, ठीक है। यहाँ पर a तो मतलब फर्स्ट टर्म है वो तो 1 है, ओमेगा जो है वो तो कॉमन रेशियो है। सो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस ओमेगा रेस टू n डिवाइडेड बाय 1 माइनस ओमेगा। अभी आपको मालूम है कि n जो है, बराबर है, ओमेगा रेस टू n, ओमेगा इज nth रूट ऑफ यूनिटी एंड यू नो दैट ओमेगा इज वन ऑफ द रूट। तो ओमेगा रेस टू n जो है वो क्या होगा, और अथवा तो तुम लोगों ने अभी यहाँ पर भी चेक किया कि ये जो था वो ओमेगा रेस टू n ही था एक्चुअली, है ना। तो ओमेगा रेस टू n क्या मिला था, 1 मिला। तो हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे, सो ये क्या होगा, 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस ओमेगा, एंड वी आर एज्यूमिंग दैट ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1। सो ये क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 0। सो हमको क्या मिला, देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस सोन प्लस ओमेगा रेस टू n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, कब, इफ ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1, बराबर है। सो ये एक कॉन्सेप्ट है फॉर nth रूट ऑफ सम ऑफ n रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो ये अच्छे से ध्यान रखना, बराबर है। तो यहाँ से एक और एग्जाम्पल अथवा एक पैटर्न, बराबर है, फ्रॉम दिस इज अ जनरल कॉन्सेप्ट फॉर nth रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। और ये n रूट्स कहाँ पर आते हैं, कहाँ पर प्लेस होते हैं, वो भी एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। सो एज अ नोट हम लोग एक और चीज़ डिस्कस करते हैं। देखो, तो यहाँ पर एक जो नोट हम लेने वाले हैं उसमें जो मेंबर्स है, बराबर है, तो पहला प्लॉट जो है वो कौन सा होगा, 1, बराबर है। हम लोग यूनिट सर्कल, बिकॉज वी आर टेकिंग nth रूट ऑफ यूनिटी, तो ये जितने भी रूट्स है वो यूनिट सर्कल पर आएंगे। तो पहला रूट 1 है, बराबर है। फिर दूसरा जो 1 रूट है वो प्लॉट यहाँ पर होगा, देखो। फिर दूसरा जो रूट है वो कौन सा होगा, ओमेगा
बराबर है। और यहाँ पर ये जो ओमेगा है, राइट, तो ओमेगा क्या होता है, इट इज कॉस 2 पाई बाय एन प्लस आई साइन 2 पाई बाय एन, बराबर है। तो यहाँ पर ये जो है वो 2 पाई बाय एन एंगल पर ये प्लॉट होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर फिर क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा दोस्तों। तो ओमेगा स्क्वायर जो है वो कहाँ पर प्लॉट होगा, ये होगा यहाँ पर, देखो कॉस 4 पाई बाय एन प्लस आई साइन 4 पाई बाय एन। तो ये 4 पाई बाय एन एंगल पर प्लॉट होगा। ये वाला जो है इसका एंगल 4 पाई बाय एन होगा यूनिट सर्कल पर, ठीक है, एक्स एक्सिस से। फिर ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा क्यूब का डायरेक्ट वैल्यू जो है वो क्या होगा, कॉस 6 पाई बाय एन प्लस आई साइन 6 पाई बाय एन। तो यहाँ पर ये जो एंगल है वो कौन सा एंगल बनेगा, 6 पाई बाय एन, ठीक है, एंगल बनाएंगे। एंड सोन दिस वे वी हैव ओमेगा रेस टू n माइनस 1। तो ये क्या होगा, कॉस ऑफ 2 इंटू n माइनस 1 पाई बाई एन प्लस आई साइन 2 इंटू n माइनस 1 पाई बाई एन, ये एंगल बनेगा, ठीक है। और तो ये तो लास्ट रूट हो गया, लेकिन अगर ओमेगा रेस टू n आप करते हो तो फिर से ये कहाँ पर हो जाएगा, देखो कॉस 2n पाई बाई एन, तो n कैंसिल करेंगे तो आई साइन, यहाँ पर भी n कैंसिल होगा तो 2 पाई, तो 2 पाई मतलब 0 पर फिर से आ गया। सो दिस वे यू हैव n रूट्स ऑफ यूनिटी, एंड वो जो है प्लॉट होगा यहाँ पर यूनिट सर्कल पर। कैन यू सी दिस, बराबर है, ओके। तो ये एक और नोट थी। तो और इसको यूज़ करके देखो nth रूट ऑफ यूनिटी तो हमको मिल गया। फिर हाँ, आप फाइंड कर सकते हो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, 4th रूट ऑफ यूनिटी, 5th रूट ऑफ यूनिटी, 6th रूट ऑफ यूनिटी, सो एज अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कोशिश करना दोस्तों। फाइन, थैंक यू।